बादशाह संदरी की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे मजबूर करके अपने साथ निकाह करने के लिए राजी कर लेता है। संदरी जिद करती है कि गुलाम उसे ढूंढ लेगा, लेकिन बादशाह अपना शातिर दिमाग इस्तेमाल करता है और संदरी से कहता है वह तुम्हें इस वक्त पागलों की तरह ढूंढ रहा है। वह इस वक्त कहाँ है मुझे सब पता है। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी मोहब्बत को अपनाओगी या फिर अपने महबूब को। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। संदरी डर जाती है, वह बादशाह के आगे हाथ जोड़ती है, ऐसा मत करो। लेकिन अगले ही पल बादशाह फोन पर अपने आदमी से कहता है मैं तुम्हें 10 मिनट बाद कॉल करूंगा। अगर इधर संदरी ना मानी तो तुम गुलाम को खत्म कर देना। बादशाह संदरी से यह भी कहता है मैं कुर्बान नहीं, मैं बादशाह हूँ, जो मैं बोलता हूँ वह मैं करता हूँ। संदरी मजबूर हो जाती है और वह बादशाह से निकाह करने के लिए हाँ बोल देती है। बादशाह खुश होता है और जल्दी से संदरी से निकाह कर लेता है। निकाह करने के बाद वह फिर से संदरी का इस्तेमाल करता है। संदरी से कहता है अब भी फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम गुलाम को बचाना चाहती हो या फिर मेरे हाथों खत्म करवाना चाहती हो। गुलाम अब हमारे पास आएगा, अगर तुमने हल्का सा भी मुंह खोला या उसकी तरफदारी की तो गुलाम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। दूसरी तरफ जहानदार गुलाम से कहता है तुम हौसला करो, फिक्र मत करो, मुझे पता है बादशाह इस वक्त कहाँ है। यह सुनकर गुलाम की सांस में सांस आती है और वह कहता है मुझे जल्दी बताइए, कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह संदरी से निकाह कर ले। गुलाम जहानदार को लेकर उस जजीरे पर पहुंचता है जहां बादशाह संदरी के साथ मौजूद होता है, लेकिन बदकिस्मती से गुलाम पहुंचते पहुंचते लेट हो जाता है। जब वह पहुंचता है तो देखता है कि बादशाह और संदरी एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। संदरी गुलाम के करीब आती है और गुलाम के आगे हाथ जोड़ती है कि यहाँ से चले जाओ। गुलाम कहता है कि वह उसे लेकर जाएगा, उसे लिए बिना नहीं जाएगा। संदरी उसे बताती है कि वह बादशाह से निकाह कर चुकी है। गुलाम कहता है तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन संदरी कहती है नहीं तुम जाओ। यह सुनकर गुलाम के पैरों तले जमीन निकल जाती है। गुलाम कहता है यह सब बादशाह ने जबरदस्ती किया है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरे साथ चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन संदरी बादशाह के साथ जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है अब यही मेरी जिंदगी है, जैसे भी हैं मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे इनकी मोहब्बत कबूल है। गुलाम बेबस हो जाता है। उसी वक्त बादशाह गुलाम के पास आता है और कहता है गुलाम अब हिसाब बराबर हुआ, पहले तुमने मुझे धोखा दिया था, अब मैंने तुम्हें, कैसा लग रहा है। बादशाह संदरी को लेकर हवेली पहुंचता है। गुलाम और जहानदार भी उनके पीछे पीछे हवेली पहुंचते हैं। बादशाह की माँ गुस्से में होती है, वह अपने भाई का बदला लेने का इरादा कर चुकी होती है। वह दिल ही दिल में सोच रही होती है कि यह सब गुलाम की वजह से हुआ है, अगर गुलाम ना होता तो यह सब ना होता। मासी जैसे ही गुलाम हवेली पहुंचता है तो वह गुलाम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से निशाना बादशाह बन जाता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बादशाह जमीन पर गिर जाता है और यह देखकर जहानदार के पैरों तले जमीन निकल जाती है। लेकिन उसी वक्त बादशाह की फूफी बादशाह की माँ के करीब आती है और कहती है तुम्हारा कसूर नहीं, इसमें यह कुदरत का निजाम है, तुमने गुलाम को जहानदार की सारी जायदाद का वारिस बना दिया, आज तक तुमने अपने बेटे को बादशाह की तरह रखा, सब कुछ। उम्मीद करता हूँ स्टोरी पसंद आई होगी। मजीद मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।